अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फास्टेस्ट वे टू इंडेक्स योर वेबसाइट, योर ब्लॉग्स एंड योर पोस्ट्स ऑन गूगल। आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है ना, वो इंडेक्सिंग का आ रहा है कि जो है लोगों के पेजेस वगैरह, उनके ब्लॉग्स वगैरह, ठीक है, वो इंडेक्स नहीं होते। मेन इशू ये आ रहा है। तो फास्टेस्ट वे जो है हम देखेंगे कि गूगल इंडेक्सिंग में हम किस तरह लेके चल सकते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे पास मेन चीज़ हैं वो तीन हमारे पास ऑप्शंस हैं गूगल में इंडेक्स कराने के। एक गूगल इंडेक्सिंग एपीआई के थ्रू, दूसरा हम एक्सएमएल साइट मैप अपडेट करते रहें प्रॉपर, ठीक है, रीसबमिट करते रहें। तीसरा है हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, ठीक है। हमने पहले हाई क्वालिटी बैकलिंक्स पे काम भी किया है, ठीक है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं क्लाउड स्टैक बैकलिंक्स। क्लाउड स्टैक बैकलिंक्स की हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो वो दरमियान में हमने जो है वो रोक दी थी, उसमें कुछ इश्यूज आ गए थे, लेकिन आपकी जो है वो सीरीज़ अब दोबारा से रिज्यूम हो गई है। उसमें हमने जो पेंडिंग वीडियोस है वो रिकॉर्ड कर लिए हैं। आपको 102 दिन में क्लाउड स्टैक बैकलिंक्स के आपको जो वीडियोस पेंडिंग वीडियोस थे वो भी मिल जाएंगे, और जो पेंडिंग फाइल्स थी उनके हवाले से वो भी चैनल पे अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। और एक्सएमएल साइट मैप जो है वो तो आप सबको आइडिया है कि हमने किस तरह सबमिट करना होता है। अच्छा, अब हम आते हैं गूगल इंडेक्सिंग एपीआई पे कि हमने अपनी वेबसाइट के अंदर इंडेक्सिंग एपीआई किस तरह लगानी है कि हमारी हर पोस्ट, हर पेज को हम डायरेक्ट गूगल में इंडेक्सिंग के लिए दे सकें एपीआई के थ्रू, ठीक है। अब एपीआई के थ्रू इस तरह होता है कि गूगल जो एपीआई की है प्रेफरेंस वो ज़्यादा रखता है कि वो ये पहले जो है हम इसको करते थे बैक इन 2021 से 2022 तक हम इसमें यूज़ करते थे पाइथन का एक स्क्रिप्ट यूज़ करते थे, ठीक है। उसमें हम ये करते थे कि हमारी जो एपीआई है ना वो तकरीबन 1 लाख प्लस जो है ना हमारे पेजेस इंडेक्स कर देती थी, ठीक है। फिर ये हुआ कि गूगल ने जो है इस पे पाबंदी लगा दी। गूगल ने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं करना, कि जो है ना हमारा इससे बजट लॉस हो रहा है। फिर उन्होंने जो है इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा के कर दिया मेथड, जिससे हमारे पास सिर्फ वो कहते हैं कि अब आप सिर्फ कर सकते हैं सिर्फ न्यूज़ चैनल, न्यूज़ वाले, और जो हैं इवेंट्स वाले ब्लॉग्स जो हैं वो अपडेट एपीआई की के थ्रू कर सकते हैं। पाइथन एपीआई की यूज़ करके पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू वो कर सकते हैं। उसके अलावा कोई लोग भी पाइथन की अगर स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो उस पर हम उसको पेनलाइज करेंगे, उसको हम जो है पेनल्टी देगा गूगल। ये गूगल ने अपने उसमें डॉक्स में, ये डॉक फाइल्स में ये वाज़े तौर पे इंस्ट्रक्शन जारी करती थी। उसके बाद जो है ना गूगल ने अपनी जो है इंडेक्सिंग एपीआई के थ्रू हम करते हैं, हम एक प्लगइन यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में, उसमें हम गूगल की एपीआई यूज़ करके उसको इंडेक्सिंग के लिए देते हैं, और वो वेबसाइट के थ्रू होता है, और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू एपीआई को इंडेक्स करवाने के लिए देता हो तो उसको गूगल पेनलाइज नहीं करता। चलिए हम सीखते हैं वो हम किस तरह कर सकते हैं। हम आते हैं अपने डैशबोर्ड में, ठीक है। यहाँ पे हम आके सबसे पहले हम चले जाते हैं, आपके पास जो ऑलरेडी प्लगइन, इसमें 2 प्लगइन की ज़रूरत होती है। एक हमें रैंक मैथ की ज़रूरत होती है, रैंक मैथ प्लगइन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा इसमें हम जो प्लगइन कर सकते हैं करते हैं इंस्टेंट इंडेक्सिंग के लिए, हम जाते हैं प्लगइन में, यहाँ पे हम जाते हैं ऐड प्लगइन में, उसमें हम सर्च करते हैं इंस्टेंट इंडेक्सिंग, हमारे पास प्लगइन आ जाता है। इंस्टेंट इंडेक्सिंग फॉर गूगल, हम इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं, और इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। इसको एक्टिवेट करने के बाद अब रैंक मैथ की सारी सेटिंग आपकी अगर हुई होगी तो फिर आपको ये साथ में करने में आसानी होगी। हम आ जाते हैं अपने प्लगइन पे जो हमारा है इंस्टेंट इंडेक्सिंग, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारी वेबसाइट सबमिट हो गई है, ठीक है। हम इधर सेंड टू एपीआई करते हैं, ठीक है। इधर हम आते हैं गूगल एपीआई, यहाँ पे सक्सेस आ गया, और हमने क्या क्या चीज़ें देनी है, पोस्ट, पेजेस, ठीक है, मीडिया, जो आपने इंडेक्स करवाना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है।
मैं इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ। अब इसके बाद हमने आ जाना है गूगल क्लाउड कंसोल पे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्लाउड कंसोल, गूगल क्लाउड कंसोल हम ओपन करते हैं। यहाँ से हम गूगल से एपीआई अपनी क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको हम जैसे ही एक्टिवेट होगा हम करेंगे इधर सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट पे। अगर आपको यहाँ पे साइन अप नहीं हुआ तो आप पहले साइन अप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जो है एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, लेकिन हम आपको शुरू से तरीका बताएं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट, जस्ट अ मिनट। तो हम इसको जो है अच्छा, इसमें ये इशू होता है कि ना गूगल ने ना यहाँ पे आप पढ़ें तो जो गूगल ने एक्सेस जो है ना वो ब्लॉक कर दिया। वो कहते हैं कि पहले आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें अपने अकाउंट की, तो फिर ही वो आपके अकाउंट को जो है आगे गूगल क्लाउड कंसोल पे वेरीफाई कराएंगे कि वो आप वर्क कर सकते हैं। तो मैं 1 मिनट लगा के अपनी ये गूगल वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। इसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर देता हूँ, फिर मैं आपसे आगे का प्रोसेस शेयर करता हूँ। ये हमारा अब वो कह रहा है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट करें, तो मैं 1 मिनट लगा के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर इसमें ऐड कर देता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो पे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐड कर दिया, पास की ऐड कर दिया और गूगल प्रॉम्प्ट वगैरह से डिवाइस से कनेक्ट कर दिए। तो हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं और हमारा यहाँ पे जो है सेकंड ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो गया। अब हम इधर आते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गूगल क्लाउड एक्सेस ब्लॉक ड्यू टू इफेक्टिव जनवरी 2026 से हुआ है कि आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होनी चाहिए। अब हम इसे करते हैं रिफ्रेश और अब हम देखते हैं गूगल क्लाउड कंसोल में हमारी जो है एक्सेस ऑन कर दी होगी। यहाँ पर हम इसे दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। अब वो हमें कह रहा है कि आप 11 प्रोजेक्ट आपके रिमेनिंग है, आप बना सकते हैं। तो हम अपना पहला प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी नाम रखते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम रखते हैं। ठीक है, अब इसको हम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दें, क्रिएट कर देते हैं हम यहाँ से। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। हम यहाँ से सिलेक्ट प्रोजेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं वेब एपीआई। ये हमारे पास आ जाएगी वेब सर्च इंडेक्सिंग एपीआई। हम इस पे क्लिक करेंगे और हम इसे इनेबल कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगी और ये आपकी इनेबल हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें अपने क्रेडेंशियल्स बनाएंगे। ठीक है, ये जैसे हमारे पास इनेबल हो जाती है तो अब हम इसमें अपने क्रेडेंशियल्स ऐड करते हैं। हमारी ये यहाँ पे आ रहा है क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करते हैं। हमने वेब सर्च इंडेक्सिंग एपीआई हमने बनानी है। ठीक है, अब हम इस पे सिलेक्ट करते हैं एप्लीकेशन डाटा और इसे नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है कि ये क्या है, तो हम इसका नाम रख देते हैं इंडेक्सिंग एपीआई।
हम इसका नाम रख देते हैं ठीक है। ये सर्विस आईडी आ गई है। ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन देना चाहे तो इंस्टेंट इंडेक्सिंग आप कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे देखिए हमारा ईमेल साथ बन गया था। ओके, इसे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद इसे डन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्रेडेंशियल्स क्रिएट हो गए हैं। अब हम इधर क्लिक करेंगे और आ जाएंगे आई एम एडमिन पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे सर्विस अकाउंट में। सर्विस अकाउंट में आने के बाद ये हमारा वो अकाउंट बना, हम इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम चले जाते हैं कीज में। यहाँ पे हम अपनी ऐड की करते हैं, क्रिएट अ न्यू की। हमने रैंक मैथ में ऐड करने है तो हम इसे जेसन पे क्लिक करते हैं। जेसन पे क्लिक करने के बाद इसे क्रिएट करते हैं और हमारी इंडेक्सिंग एपीआई डाउनलोड हो गया। हम इसे क्लोज कर देते हैं और अब हम आते हैं डिटेल्स में। हम आते हैं अपनी वेबसाइट में। यहाँ पे हम जो जेसन फाइल हमारी डाउनलोड हुई थी हम उसे यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। हमारी जेसन फाइल अपलोड हो गई है। ठीक है, हम इसे सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। ये हमारा फैच हो गया सारा डाटा। अब हम इंडेक्सिंग नाउ एपीआई पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इस पे मीडिया पे क्लिक करते हैं। जो हमने चीज़ें यहाँ से अपनी, अगर आपकी प्रोडक्ट्स हैं कुछ भी हैं, ये स्पेसिफिकली ई कॉम के लिए भी बेस्ट है। आपके प्रोडक्ट्स जल्दी इंडेक्स हो जाते हैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने इसके सर्च कंसोल में, जो हमारी वेबसाइट का सर्च कंसोल है। यहाँ पे आने के बाद हम चले जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद हम यहाँ जाते हैं यूज़र एंड परमिशन में। यहाँ पे हम ऐड न्यू यूज़र करते हैं और यहाँ पे हमने ये वाली ईमेल ऐड करनी है। ठीक है, ये जो यहाँ पे हमारे पास ईमेल, हम इसमें से चले जाते हैं आई एम एडमिन एंड सर्विस अकाउंट में और यहाँ से हम ये ईमेल कॉपी कर लेते हैं। ये हम कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट कर देते हैं और इसे ऐड कर देते हैं। फुल रखनी है आपने यूज़र रोल। ये हमारे पास हमारा एक न्यू अकाउंट ऐड हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने, इसको हम रिफ्रेश करते हैं और हम अब डायरेक्ट पोस्ट को इंडेक्स करा सकते हैं। हम जाते हैं पेजेस या पोस्ट में और हमारे पास वहाँ पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग का एक ऑप्शन आ रहा होगा जिसे हम सबमिट करके इंस्टेंट इंडेक्सिंग सबमिट पेज। ठीक है, हम इसे क्लिक करते हैं और ये डायरेक्ट गूगल में इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट चली जाएगी। 1 पेज सबमिटेड टू इंडेक्स नाउ। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। शुक्रिया।